साथियों जय हिंद। जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से आप बात करेंगे तो आप अक्सर एक बात उनसे सुनने को आपको मिलेगा। वो कहते हैं विश्व के पटल पे हिंदुस्तान का डंका बज रहा है। जब उनसे सवाल करिए कि डंका कैसे बज रहा है, आप कुछ जानकारी तो दीजिए, वो चुप हो जाते हैं। तो इस झूठ को बेनकाब करने के लिए आज मैं आपके बीच हूं। मैं एक रिपोर्ट आपके बीच साझा करना चाहूंगा। वो ये है कि सियाचिन ग्लेशियर के पास कब्जे वाले कश्मीर में चीन बना रहा सड़क। ये आज तक की रिपोर्ट है, काफी पुरानी रिपोर्ट, आप भी जान रहे होंगे। इसके पहले भी चीन ने हिंदुस्तान के इलाकों का अपनी भाषा में यानी चीनी भाषा में नामकरण किया। जब सरकार से इस पर सवाल पूछा गया, कोई संतोषजनक उन्होंने जवाब नहीं दिया। आज की रिपोर्ट है नेपाल से, आज तक ने उसको ब्रेकिंग किया है। नए नोट में नेपाल ने शामिल किया भारत के इलाके, यानी हिंदुस्तान के इलाकों को, भारत के जो अभिन्न अंग है उनको नेपाल ने अपने नए नोट में शामिल कर लिया। नेपाल एक छोटा सा देश जिसने कभी हिंदुस्तान को आंखें दिखाने का काम नहीं किया, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में ये सब भी देखना पड़ा है सभी देशवासियों को। 2014 की बात करें, 2014 के पहले जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने एक बात बोली की थी कि जब देश के रुपए की कीमत गिरती है डॉलर के मुकाबले तो देश का सम्मान गिरता है। लेकिन आज देश में रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले लगातार गिरती आई है। एक आंकड़ा आपको साझा करना चाहूंगा। 2014 में $1 की कीमत थी 60 रुपए 29 पैसे। वहीं आज यानी 2024 में $1 की कीमत है 83 रुपए 38 पैसे। यह है विश्व के पटल पे हिंदुस्तान का डंका बजना। क्या ऐसे प्रधानमंत्री को आप वोट करना चाहेंगे जो कमजोर हो, जिसके शासनकाल में देश की सरहदें सुरक्षित ना हो? लेह लद्दाख में सोनम वांगचुक लगातार, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, शिक्षक हैं, लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं, पर्यावरण बचाने का काम करते हैं, लगातार लोगों को उन्होंने अपील की, सरकार से अपील की कि लद्दाख को बचा लीजिए। जो लद्दाख की जो मिट्टी है, जो लद्दाख की सरहदें हैं, उन पर अतिक्रमण हो रहा है, लेकिन सरकार कोई संज्ञान नहीं लेती, बल्कि उन पर कार्रवाई करती है, नजरबंद करती है और प्रशासन से डराने का प्रयास करती है। यानी देश के प्रधानमंत्री एक तरफ कहते हैं 80 करोड़ लोगों को वो राशन दे रहे हैं, एक तरफ कहते हैं 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की बात कर रहे हैं। यानी 140 करोड़ की आबादी वाले देश में 80 करोड़ लोगों को गरीब बना दिया और विश्व के पटल पे हिंदुस्तान का डंका बजाने की बात करते हैं। यानी हमको एक ऐसा प्रधानमंत्री मिल गया है जो देश की जनता को गरीब बना रहा है और जनता को बरगलाने के लिए 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करता है। तो देश की जनता को तय करना है कि एक ऐसे जुमलेबाज को वोट करना है जो देश की सरहदें सुरक्षित नहीं कर पाए, या फिर एक ऐसे व्यक्ति को वोट करना है या ऐसे गठबंधन को वोट करना है जो देश में संविधान और लोकतंत्र के लिए संघर्ष करते हुए लोगों के लिए खड़ा हो।